नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 10th का आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज जो आपकी बनती थी पहली वाली, उसमें से पहला क्वेश्चन जो बना था आपके लिए वो था ये कि चेक करके बताइए कि कौन कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर कैसा है प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया है कितना 528 मीटर स्क्वायर। और क्या कह रहा है वो, जब रेक्टेंगल होता है तो लेंथ और ब्रेथ होती है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, उसने कहा कि एक रेक्टेंगल फील्ड है। मान लो ये आपके पास क्या है, एक फील्ड है और इस फील्ड की ये क्या है लेंथ, और प्यारे बच्चों ये क्या है इसकी ब्रेथ। जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होती है रेक्टेंगल में, और जितनी ब्रेथ ये होगी और उतनी ही ब्रेथ ये होती है। तो प्यारे बच्चों उसने कहा कि द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पहली बात ध्यान दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, केवल एक ही वेरिएबल्स आएगा, या तो x होगा या y होगा या t होगा या u होगा या v होगा। इसका मतलब केवल एक ही वेरिएबल्स होना चाहिए। उसने क्या कहा कि उसमें क्या है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, उसकी लंबाई कैसी है, एक अधिक है, एक ज्यादा है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी चौड़ाई के ट्वाइस से। लेंथ कैसी है ब्रेथ के, सॉरी इसकी लेंथ कैसी है ब्रेथ के ट्वाइस से भी एक ज्यादा। अच्छा ट्वाइस किसकी है, ब्रेथ। ट्वाइस कौन है, ब्रेथ का। ध्यान देना जरा, लेंथ है, वो कह रहा है कि लेंथ कैसी है कि एक ज्यादा है किससे, ब्रेथ के ट्वाइस से। इसका मतलब फिर ब्रेथ क्या है नहीं पता ना, तो जो नहीं पता उसी को पहले पता करना है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या प्यारे बच्चों, लिखेंगे लेट BREDTH ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, कि रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ क्या है, मान लेते हैं x मीटर। उसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि जो लेंथ और ब्रेथ है वो किस में दे रखी है, मीटर्स में। इसका मतलब प्यारे बच्चों जब ब्रेथ इतनी हो गई तो देयरफॉर लेंथ, और लेंथ का उसने जिक्र किया था कैसी है लेंथ, कि ब्रेथ की ट्वाइस है ब्रेथ की। ब्रेथ कितनी है x, और उससे भी एक ज्यादा, इतना मीटर्स हो गया आपका क्या, ब्रेथ, सॉरी लेंथ। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों, उसने क्या कहा कि वी नीड टू फाइंड, हमें जरूरत है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें फाइंड करना है किसको, लेंथ और ब्रेथ को। कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, ध्यान दें, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने दिया है, क्या दिया है, उसने कहा कि एरिया किसका, ऑफ द फील्ड का। फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर, कितना दे रखा है उसने एरिया 528 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया कैसे निकालते थे, L इंटू बी से, कितना 528 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर लेंथ कितनी दे रखी है उसने, कि साहब 2x + 1 इंटू ब्रेथ कितनी है, x इक्वल टू कितना चल रहा है 528। इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, ऐसे यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x, इसको इधर लाए माइनस का 528 बराबर क्या आ गया, 0। ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और प्यारे बच्चों अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करिए इससे। जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 1056। कैसे कि 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 5 जा 10। अब इसके फैक्टर आपको करने हैं, कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दें। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। ऐसे ही 2 से 2 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, 2 नाम 18, 1 सेकेंड के लिए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, गलती हो गई, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ऐसे यहाँ 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छिक्का हो गया ये 12 और 2 चौके हो गया 8। अब यहाँ आइए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, मतलब 2 से डिवाइड देते रहे, 2 6 जा 12,
और 2 6 जा 12, ऐसे ही 2 3 जा और 2 3 जा, यहाँ जाएगा अब 3 से 3 बन जा, 3 बन जा और ये हो गया 11 से। अब ध्यान दो कि मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 1056 और माइनस करने पर आना चाहिए कितना x। ध्यान दो प्यारे बच्चों, 11 3 जा कितना हो गया 33, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब कहने का हो गया 32 गुणा 33, फैक्टर मिल गया। क्या करेंगे, पहले वाले से कुछ नहीं कहना होता, लास्ट वाले से भी कुछ नहीं कहना होता, बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि प्लस का तो लिख दो 33x, माइनस का लिख दो 32x। प्यारे बच्चों, जब इसमें से देखा हमने कोई कॉमन नहीं मिला, जब कॉमन नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, x तो कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 33। ऐसे ही माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 16, जब 16 को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 16 2 जा 32, माइनस माइनस प्लस, 16 से डिवाइड लगाना, 16 3 48, कितने बचे 4 और 16 3 48, मतलब कहने का हो गया बराबर 0। इस तरीके से प्यारे बच्चों फिर हम इधर की ओर चलते हैं। यहाँ हमारे लिए थोड़ा जगह का अभाव है, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ इन दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, ये सब करना आपको आता है 9th क्लास से प्यारे बच्चों, इसलिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये सब आपका 9th क्लास का मटेरियल है। जब यहाँ ये हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचेगा -16, मतलब x माइनस का 16 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार करते थे, लिखेंगे व्हेन 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 33, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 33/2। मतलब कहने का हो गया आपको नेगेटिव डिस्टेंस तो लेनी ही नहीं है, तो फिर हम इधर की तरफ चलेंगे, लिखेंगे क्या कि व्हेन x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 16। इसका मतलब ये पॉजिटिव आया है, ये चलेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ जो आई वो क्या थी हमारी कि 2x प्लस 1, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 × 16 + 1, मतलब हो गया 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर आ गई 33। और ऐसे ही क्या ब्रेथ अगर आप निकालोगे कितनी थी x, और x कितनी आई है अभी आपकी 16। क्या चल रहा था ये मीटर, तो लिख देंगे आप मीटर्स, इतने मीटर्स की जो आपकी है ये लेंथ और ब्रेथ है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आप इसे अच्छी तरह से नोट कीजिए और